Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on and the comprehensive revision series CRS for CA final law is benefiting you in the manner intended. तो पूरी की पूरी playlist बन रही है. You can take the benefit of it. Right. So first of all, why I am making this kind of a video? See, हर एक जर्नी में ना कुछ गलतियां होती है and from I feel that from every mistake of one person, another person should learn about it. अगर कोई मेरे से पूछता है व्हाट वाज दैट वन ब्लंडर जो मुझे अभी भी दिया याद है कि हाँ यार ये चीज हुई थी मेरे साथ इन माय सीए फाइनल एग्जाम, सो आई थिंक यू कैन लर्न फ्रॉम इट, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज एक और डिस्कशन रखने वाला हूँ रिगार्डिंग द पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ ड्यूरिंग द एग्जाम डेज एंड in that particular video this point will be covered but not in detail, so I wanted to just share that particular incident थोड़ा सा 5 to 7 minutes लेके. Ideal time of sharing this kind of an incident is just before exams, but during that time I know कि you won't be able to afford even 5 to 7 minutes to watch a YouTube discussion, right? So वो मैं आपके साथ एक डिस्कस करूंगा. संडे का दिन है तो सोचा इसको डिस्कस करते हैं, आपके पास भी थोड़ा टाइम हो सकता है. सो व्हाट हैपेंड इज दैट अ ब्लंडर आई कमिटेड एंड आई थिंक यू कैन लर्न फ्रॉम इट. क्यों लर्न फ्रॉम इट बता रहा हूँ? बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट हैव हर्ड. मैं कोई अलग से आके बात आपके सामने नहीं रखने वाला हूँ, लेकिन लेकिन आप इस चीज को अप्रिशिएट करोगे कि हाँ यार ये जो बात बोली जाती है कितनी ज्यादा रेलिवेंट है व्हेन आई एम शेयरिंग विद यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस. ओके, अब देखो हुआ क्या. ड्यूरिंग माय सीए फाइनल एग्जाम्स, ग्रुप 1 एग्जाम्स वर ओवर एंड दे वेंट प्रीटी वेल, राइट? आई वुडंट लाइक कि अननेसेसरी, बस अच्छे गए थे. मुझे पता था ग्रुप 1 में दिक्कत नहीं आने वाली. देन केम माय ग्रुप 2 एंड हमारा कॉस्टिंग का एग्जाम था. दैट वाज नॉट एससीएमपी बिकॉज आई पास्ड इन माय ओल्ड कोर्स. तो कॉस्टिंग का एग्जाम था एंड पोस्ट दैट मेरे को आदत थी कि यार एक बार डिस्कस करते हैं थोड़ा पेपर, लेट्स अंडरस्टैंड कि पेपर कैसा हुआ है. 10-15 मिनट लगाते हैं एंड देन आई विल गो बैक टू माय होम एंड आई विल गेट टू माय इसका स्टडीज. उस टाइम इलेक्टिव नहीं था, इसका था ओल्ड कोर्स में. एंड देयर वाज माय फ्रेंड अभिषेक उसका नाम, एंड आई थिंक ही माइट बी वाचिंग दिस वीडियो एज वेल. ही रिमेंबर्स दिस इंसिडेंट, बट मे बी ही डजंट नो द इम्पैक्ट ऑफ दैट इंसिडेंट ऑन मी ऑन माय एंड ऑन माय नेक्स्ट पेपर. तो हमारा पेपर हुआ, कॉस्टिंग का पेपर हुआ एंड मैं अभिषेक के साथ डिस्कस करता था. ही वॉज ऑल्सो ही वॉज ऑल्सो कीन टू डिस्कस. एंड हुआ क्या, हमारे जो कॉस्टिंग के पहला क्वेश्चन था दैट यूज टू कंसिस्ट ऑफ फोर क्वेश्चन ऑफ 5 marks ईच, राइट? एंड आई अटेम्प्टेड माई क्वेश्चन नंबर 1 एट द इनिशियल स्टार्ट ऑफ द पेपर ओनली, ए बी सी डी उस फॉर्मेट में. एंड इट हैपेंड दैट आई केम टू नो दैट माई पार्ट ए एंड पार्ट बी एंड शायद पार्ट सी में एक पर्टिकुलर डाइसी पार्ट था. सो पार्ट ए पार्ट बी वर कंप्लीटली रॉन्ग, were completely wrong. I was damn sure that it is completely wrong. So I have lost my 5 marks and third part में डाइसी पार्ट आ गया था. थोड़ा सा डाउट आया मुझे कि मैंने सही किया नहीं किया, और मैं डिस्कशन में मुझे ये चीज पता चली. सो एग्जाम इज डन. आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज आई अटेम्प्टेड 100 marks, राइट? So this was a good thing. तो मैं आपको बताऊंगा कि you have to try that. I was able to attempt 100 marks of each and every paper. आठों के आठों मैंने 800 नंबर का अटेम्प्ट करके आया था. Okay, and this is I think very very instrumental to get good score. ओके, सो कॉस्टिंग में ऐसा ऐसा हुआ. मैं डिस्कशन कर रहा था और पहले ही 15-10 मिनट क्या पहले 5 मिनट में मुझे पता चला दैट पार्ट ए इज रॉन्ग, पार्ट बी इज रॉन्ग एंड पार्ट सी में कुछ डिस्कशन होने लगी. मेरे दिमाग में भाई अजीब सा होने लग गया कि यार कुछ ना कुछ शायद इसमें भी गलत हुआ है. इसको एक काम करते, डिस्कस करते ही नहीं आगे. मैंने अभिषेक को बोला भाई एक काम कर, इसको रोक दे, नहीं तो मेरे तो भाई मैं तो गया, ठीक है, मेरे से नहीं होने वाला अगली पढ़ाई. सो आई वेंट बैक होम एंड आई वॉज completely down. I was feeling so demotivated and my thoughts went to that extent where I actually considered dropping out of group 2. You will feel अब घर पे बैठ के कि यार ऐसे थोड़ी होता है. नहीं, उस टाइम दिमाग कहाँ भागता है ना भाई, तुम्हें पता नहीं होता है. आई वॉज लाइक कोई फायदा नहीं है, मैं ग्रुप 2 में फेल होने वाला हूँ. क्यों? क्योंकि सर कॉस्टिंग का एग्जाम, ठीक है, मैंने कॉस्टिंग में क्या दिमाग, अब दिमाग देखो क्या कर रहा है. माई माइंड वॉज ओनली फोकसिंग ऑन द फैक्ट दैट माई 10 marks इज रॉन्ग एंड माई थर्ड पार्ट इज ऑल्सो डाइसी, और बैलेंस में कोई वो थोड़ी हूँ, बैलेंस में से भी मेरी गलतियां हुई है, तो मैं तो भैया फेल होने वाला हूँ. मैं ये नहीं सोच रहा कि एक्चुअल में कैलकुलेशन बिठा रहा हूँ, नहीं, मेरा माइंड पूरा निगेटिव जा चुका था. क्यों? क्योंकि मैंने एनालाइज किया, मैंने पेपर डिस्कस किया, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट आई नो उस टाइम भी सुन रखा था कि पेपर डिस्कस मत करना, ठीक है. तो मैंने ये गलती करी एंड तो मेरे दिमाग में अब क्या फोकस आ रहा है, ध्यान से सुनो. 5 marks 90 में से अटेम्प्ट होने वाला है. थर्ड अगर गया तो 85 marks. 85 marks में से मेरी वैल्यूएशन होगी और बैलेंस में से भी तो गलतियां निकलेंगी. हेंस आई एम नॉट गोइंग टू पास माय कॉस्टिंग एग्जाम. आई इन्वेस्टेड तो बहुत ही गलत वर्ड है. आई वेस्टेड अराउंड 1.5 hours आफ्टर माई कॉस्टिंग एग्जाम एंड आई डिडंट फोकस ऑन माई इसका. हालांकि इसका का आई वॉज प्रिपेयर्ड, बट येस आई थिंक मैं वो 1-1.5 घंटा और देता तो शायद इसका में भी मेरे 90-95 आ सकते थे. ओके,
आई एंडेड अप स्कोरिंग मोर देन 17 इसका एज वेल, जस्ट फॉर एक कंटेक्स्ट दे रहा हूँ, बट उसमें मुझे लगता है कि मैं और आगे जा सकता था। तो इस चीज में से आपको क्या सीखना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग है बाय द वे, बिकॉज यू हैव हर्ड इट, बट यू हैव हर्ड इट फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस नाउ, कि आपको पेपर होने के बाद वंस यू आर आउट फ्रॉम द एग्जाम हॉल, यू हैव टू रश टू योर होम, you have to keep that paper aside and you have to focus on your next exam in hand. You cannot invest a single minute thinking about how the exam went, because you are not going to change that. If that was the case कि मैं तो change कर सकता था, तो भाई मैं तो पूरे दिन सोचता उसके बारे में, बट नहीं हो पाया। अच्छा सर, एग्जाम में नंबर कितने आए तो बताओ। आई एंडेड अप स्कोरिंग 73 इन माई कॉस्टिंग। है ऐसे कैसे हो गया? apparently it happened that out of the balance part मेरा काफी हद तक 85-90% सारा सही था, लेकिन मेरे माइंड ने फोकस नहीं किया उस बात पे। माय माइंड फोकस्ड ऑन द फैक्ट कि गलत क्या है, और मैंने उसके ऊपर 1.5 घंटा वेस्ट किया, और मैंने उसके ऊपर इसका की भी अपनी एक गलती कर दी कि आई डिड नॉट इन्वेस्ट दैट मच टाइम विच आई हैड इन माय हैंड। और क्या उस सोचने से कुछ चेंज हुआ? आंसर इज नो। कुछ भी मेरा बदलाव आया? आंसर इज नो। क्या वो 2 नंबर जो 2 क्वेश्चन गलत हुए थे वो सही हो गए मेरे सोचने से? आंसर इज नो। तो प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, गलतियां जो आपको नहीं करनी, पेपर होने के बाद डिस्कस नहीं करना, घर भाग जाना, जितने जल्दी हो सके कट लेना और पेपर को रख देना साइड में, ठीक है? एंड यू हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर इन हैंड। एंड प्लीज डू नॉट वॉच एनी एनालिसिस वीडियो बीइंग अपलोडेड ऑन यूट्यूब। वो एंग्जाइटी रहती है, अच्छा हुआ तो भी रहेगी, बेकार हुआ तो और ज्यादा रहेगी, लेकिन दोनों केस में बेकार जाएगी वो एंग्जाइटी वो मतलब वो पेपर डिस्कशन वीडियोस इतने सारे अपलोड होने लग गए हैं दैट प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने भी अपलोड किया था, बट आफ्टर द एग्जाम्स वर ओवर, सो दैट यू कैन टेक एन एक्यूरेट कॉल वेदर योर लॉ एग्जाम वेंट गुड और नॉट। आई नेवर अपलोड दिस काइंड ऑफ वीडियोस आफ्टर लॉ एग्जाम, राइट? तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखो कि आपको गलतियां नहीं करनी। एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस डिस्कशन। आई थिंक आप उस टाइम 6 to 7 मिनट्स इन्वेस्ट नहीं कर पाते और मैं अपनी स्टोरी नहीं बता पाता, बट प्लीज इसमें से सीखो और इन पर्टिकुलर टिप्स को ना हल्के में मत लेना, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस एक डिस्कशन में अपलोड करूंगा इन विच आई विल क्विकली डिस्कस 6 to 7 टिप्स एंड पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ ड्यूरिंग द एग्जाम, बट यहाँ पे हमने ये पॉइंट थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया है, राइट? सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर। आज का संडे का दिन है, पूरा एंजॉय मत करना, एग्जाम है, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कंपेयर मत करो, हम पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ रहा हूँ आज, मैं भी आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, राइट? आज एक वीडियो अपलोड होने वाली है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन कंपनीज, अप्रोक्सीमेटली 25-28 मिनट्स में यू विल बी एबल टू गेट 8 मार्क्स, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय।